अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। इसके लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आप सबकी रिक्वेस्ट आ गई थी कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से कुर्बानी के गोश्त को बिना फ्रिज के हम सेव कर सकते हैं कई महीनों के लिए। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 5 से 6 महीने तक बिना फ्रिज के आप इस गोश्त को सेव कर सकते हैं। तो ईद उल अज़हा के मौके पर वैसे भी आजकल गर्मी का मौसम है और लाइटें बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो फ्रिज में नामुमकिन हो जाता है गोश्त को ज़्यादा दिन तक स्टोर करना। तो आप इस तरीके से बिना फ्रिज के गोश्त को स्टोर कर सकते हैं, चाहे आपके पास मटन हो या बीफ हो, दोनों के यही तरीके होंगे, दोनों मीट को आप इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर गोश्त आपके पास जितना भी हो, आप जितनी मिकदार में भी हो आप ले लें, चाहे तो उसमें फ़ैट हो तो वो भी चलेगा। और इस तरह से आपने छोटी-छोटी बोटियाँ गोश्त की बना लेनी है। इस तरह से आपने काटना है गोश्त को, छोटी-छोटी बोटियाँ साइज़ में आपने बनानी है, बड़े-बड़े पीसेस नहीं आपने बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो गाय का गोश्त लिया है और इस तरह से इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो चलिए हम इसको वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एक कढ़ाई में हमने इसे डाल लिया है। तो अब हम इसमें चर्बी डालेंगे। मैंने यहाँ पर फ़ैट ली है, तकरीबन ये 50 ग्राम है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पर चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन कुर्बानी के गोश्त में पहले से ही काफ़ी मिकदार में चर्बी मौजूद होती है, तो आप चाहें तो इसी से बनाएँ, इससे ज़ायका बहुत ही अच्छा इसका बनेगा। तो मैंने इसमें नमक डाला है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त ने अपना इतना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और हमने इसको ऐसे ही बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। तो शुरू में मैंने तेज़ आंच रखी थी, उसके बाद मैंने गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दिया है। जैसे आप चावल दम पर लगाते हैं, इतनी हल्की आंच होनी चाहिए। तो बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। साथ में इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाल देंगे। इससे जो गोश्त की एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और गोश्त का जायका भी बढ़ जाता है। तो इसे भी मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो मैं तरीका आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये आप सबको बेहद पसंद आएगा। ज़रूर आपने इस बार ट्राई करके देखना है। तो एंड तक देखिएगा और मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताऊँगी इसके बारे में। तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और आधे घंटे के लिए इसको मैंने कवर कर दिया है, बिल्कुल हल्की आँच पर। आधे घंटे के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, तो खोल लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और जो हमने इसमें फ़ैट यूज़ किया था, चर्बी यूज़ की थी, तो देखिए उसमें से घी निकल आया है। तो अब जो ये चर्बी है इसी में इन बोटियों को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है इसको। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और हल्की आंच पर इसको हमने 1 घंटे तक मज़ीद और पकाना है ऐसे ही। बीच-बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे इसमें और इसको मैक्सिमम आपने 1 घंटा लाज़मी पकाना है। तो अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ भी डालेंगे जिससे गोश्त का जो कलर है वो कई महीनों तक ख़राब भी नहीं होता है और ये गोश्त को महफूज भी रखती है। तो ये है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच आपने डालना है। आधा किलो गोश्त के हिसाब से आधा चम्मच काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा गोश्त से बना रहे हैं तो फिर आप इसमें ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल कीजिएगा। तो हल्दी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इससे गोश्त का कलर ख़राब नहीं होता है और ये गोश्त को महफूज रखती है, ख़राब होने से बचाती है। तो बस ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। इतना पकाएंगे जब तक बोटियों का जो कलर है वो सुर्ख नहीं हो जाता है। तो चलिए दोबारा से कवर कर देते हैं और बीच-बीच में हम इसे चलाते रहेंगे 15-20 मिनट बाद इस तरह से। तो टोटल इसे 1 घंटा मज़ीद और पका लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं बोटियों का, आप कलर चेक करें, ये देखें बिल्कुल सुर्ख हो चुका है बोटियों का कलर। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर गोश्त फ्राई हो चुका है। आप इसको नमकीन खस्ता तला हुआ गोश्त भी कह सकते हैं। और इसमें देखिए हमने इसका जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई कर दिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप कलर देखें कितना खूबसूरत शानदार इसका कलर आया है, ये देखिए। तो आप चाहें तो इसको ऐसे खा लें या आप चाहें तो इसको महफूज कर लें। तो मैं आपको तरीका बता दूंगी किस तरीके से आपने इसे रखना है। वैसे इसको कुर्बानी के दिनों में तकरीबन सभी घरों में इस तरीके से गोश्त बनाया जाता है। इसे गोश्त की चुर्बी भी कहते हैं और इसको बनाकर लोग रख लेते हैं काफ़ी दिनों के लिए, एयर टाइट बॉक्स में रख लेते हैं और इसको दाल चावल के साथ, किसी सब्ज़ी के साथ साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसको वैसे भी गर्म करके खाया जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, बहुत ही लाजवाब। तो बस अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। जो इसमें फ़ैट है, चिकनाई है,
इसको हम नहीं निकालेंगे, इसी में रहने देंगे और बोटियाँ हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बिना धूप लगाए हमने गोश्त को ड्राई कर लिया है और इसे फ्राई कर लिया है। इसका जायका कई गुना बढ़ चुका है। तो इसको मैं तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी। इसको कितना अंदर से ये जूसी लगेगा, आप देखकर हैरान कर जाएंगे। और इस तरीके से आप ज़रूर बनाएंगे इस ईद पर, मेरे कहने पर ज़रूर बनाकर आप भी देखिएगा। तो ये आपकी साइड डिश के तौर पर आप इस गोश्त को महफूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ किस तरह का ये गोश्त बना है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए वाओ, अंदर तक कितना शाइनी है और कितना जूसी है ये गोश्त अंदर से, ये देखिए। और बाहर से बिल्कुल खस्ता है, क्रिस्पी है तला हुआ। तो आपने इसे क्रिस्पी करना है, क्योंकि इसको हमने स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए। तो अच्छा सा इसको क्रिस्पी कीजिएगा ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और ये ड्राई हो जाए, क्योंकि जितना अच्छा ड्राई गोश्त होगा उतना ही ज़्यादा दिन तक आपका चलेगा। आप किसी भी बोतल में डालकर बिना फ्रिज के आप इसको 5 से 6 महीने के लिए रख के खा सकते हैं। और जब आपको खाना हो इसको थोड़ा सा गर्म कर लें तो इस तरीके से खाएं, या फिर आप इसको इसी तरह बनाकर फ़ौरन एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार ये बोटियाँ लगती हैं, नमकीन खस्ता तला हुआ गोश्त बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ आपने इस रेसिपी को शेयर करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।